Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So, in last lecture we did chapter number 12, some basic concepts of organic. उसके बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, that is your chapter number 8, redox reactions. आई होप ऑर्गेनिक की टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बट उनकी प्रैक्टिस की बहुत नीड है। एक ही बार में आप उसको समझ के लिख लोगे तो आपको याद रहेंगी टर्म्स, और अगर आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आपको बाद में फिर से वो टर्म्स भूल जाएंगी। बिकॉज हमारा अभी एक और चैप्टर रहता है ऑर्गेनिक का। रीज़न बीइंग मैं उसको साथ में इसलिए नहीं करवा रही बिकॉज उससे पहले आपकी एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और हम अब ये चैप्टर करेंगे दैट इज़ योर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये चैप्टर आपका बेस्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेसिकली। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर होंगी चैप्टर नंबर 4 की, जैसे आपको लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज, देन लोन पेयर, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में। सो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ है रिडॉक्स रिएक्शन जो है, एक और चीज़ है जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, ये आप लोगों ने 10th में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जिसके कारण हमें ये चैप्टर आपके ड्यूरिंग एग्जाम्स में करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चैप्टर को ईजिली कर पाओगे। सो सबसे पहले तो हम इस देखते हैं वर्ड का मतलब क्या है। तो आप सबको पता ही है वैसे तो, रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। तो जब आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो इन केमिस्ट्री देयर आर वेराइटी ऑफ रिएक्शंस where matter transforms from one state into another state, and one type of reaction is redox reaction. It can be explained on the two perspectives. One is your classical idea of redox reactions, and second one is your electron transfer method of oxidation and reduction. तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे क्लासिकल आइडिया की। क्लासिकली हम लोग रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लासिकल आइडिया ऑफ redox reactions. So term oxidation used to describe the addition of oxygen to an element or a compound because of presence of dioxygen in the atmosphere. Many elements combine with it and forms the oxides. So during oxidation हमारे पास क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास एक रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होगी उस टाइम पे हमारे पास बनेंगे ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम मेटल, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई डाई ऑक्सीजन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है एक ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। सिमिलरली अगर सल्फर में ऑक्सीजन ऐड होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम बात करें रिडक्शन की, क्लासिकली रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जितना आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बता रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। Addition of oxygen is oxidation, addition of hydrogen is reduction. अगर मैं रिडक्शन की आपको एग्जांपल दूं तो आपकी ये एग्जांपल है FeCl3 एक्वस प्लस H2, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है 2FeCl2 एक्वस प्लस
2HCl aqueous. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. तो अगर क्लासिकल मेथड को देखें तो क्लासिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे सकते हैं जो हमारी अब 11th क्लास के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व करेंगे. इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करेंगे, कैसे यहाँ पे एडिशन होगी या रिमूवल होगी. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड, ऑक्सीडेशन is defined as the addition of oxygen or any electronegative element or removal of hydrogen or removal of electropositive element from a substance. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास एडिशन होगी ऑक्सीजन की या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, वो भी ऑक्सीडेशन है. और अगर हमारे पास रिमूवल होती है हाइड्रोजन की या फिर रिमूवल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, तो वो भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन में आपके पास ये डेफिनेशन आएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो रहेगी ऑक्सीडेशन. इसकी आप लोग एग्जांपल एक कर चुके हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की. एक हम देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैग्नीशियम प्लस Cl2. तो क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना. दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. अब हम क्लासिकली डिफाइन करेंगे रिडक्शन को. तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड, रिडक्शन इज डिफाइंड एज a process or a reaction in which removal of oxygen or any electronegative element from a substance take place or addition of hydrogen or any electropositive element take place is known as a reduction. तो मतलब ऑक्सीडेशन का रिवर्स हो गया, जहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड हो रही थी, अब वो दोनों चीज़ें रिडक्शन में क्या होंगी, रिमूव होगी. और जहाँ पे ये चीज़ें रिमूव हो रही थी ऑक्सीडेशन में, अब रिडक्शन में ये चीज़ें क्या होंगी, ऐड होंगी. ये है आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल आइडिया. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज redox reaction, or we can say that simultaneously oxidation and reduction of any compound or in a reaction is known as a redox reaction. ये था क्लासिकल आइडिया, जिसमें आपको मैंने बताया अगर किसी रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है, अगर उसमें से कोई ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो भी वो रिडक्शन है, और अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिलीज हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है. सेम विद ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन. अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड. सो रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू electronic concept is defined as a reaction in which gain and loss of electron take place simultaneously. A substance where removal of electron take place is oxidation, and a substance where addition of electron take place it is a reduction. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो रिडक्शन है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो ऑक्सीडेशन है. ये आपको जनरली याद रखना है. अब आने वाले टॉपिक्स में हम लोग यही चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था ऑक्सीडेशन और वैलेंसी का चैप्टर नंबर 4 में, तो वो टॉपिक यहीं पे कंटिन्यू होगा रिडॉक्स रिएक्शंस में. इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के बाद अब आपके पास टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसमें रिडक्शन होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी वो ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन होगी, क्योंकि जो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी खुद की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसकी खुद की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उनमें से ये चेक करना है कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिनमें रिडक्शन हो रही है। मैं वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी लिख रही हूँ, आपको विजिबल होगा, ये बोर्ड पे लिख देती हूँ क्वेश्चन। आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसके आंसर्स अपने पास लिख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को ये टर्म्स पता लग चुकी हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, क्योंकि आप आज आपने ऑलमोस्ट 5 टाइप्स पढ़ी हैं। 5 तरीकों से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो और 5 ही तरीकों से आप लोग रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। सो क्वेश्चंस है, ट्राई योरसेल्फ, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी लिखने की कोशिश करना। मैं फर्स्ट रिएक्शन लिख रही हूँ, 2H2S gaseous plus oxygen, the product will be 2 sulfur plus 2 water। सेकेंड रिएक्शन है CH4 गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। नंबर थर्ड रिएक्शन है, इसमें आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। फोर्थ रिएक्शन है 2HgCl2 aqueous plus SnCl2 aqueous, it will form Hg2Cl2 solid plus SnCl4 aqueous। यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस याद नहीं करनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ। इन रिएक्शंस में आपको बेसिकली ये बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपको कैसे पता लगा उस चीज़ को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे हेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, देयरफॉर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। और उसके बाद आप बता देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। और अगर आपको अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस लेक्चर में नहीं पता लग रहा इस रिएक्शन को देख के बेसिकली, तो आप जब अगला टॉपिक करोगे जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अभी के लिए आप लोग इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही फाइंड करना पहले। आफ्टर दिस फोर्थ रिएक्शन इज योर सिंपल काम है, आपको बस यही फाइंड करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन हो रही है। और आई गेस ये चीज़ आप लोग 10th में भी कर सकते थे, 10th के स्टूडेंट भी ये इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और इन क्वेश्चंस के बाद 5 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। एंड या आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपको मैंने एक रिव्यू दिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, टाइप ऑफ योर कितने तरह की ऑक्सीडेशन हो सकती हैं, कहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, कहाँ पे हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो हमें ये सारे कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं, स्पेशली क्लासिकल मेथड और क्लासिकल आइडिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। So by this I finish my this lecture here. See you in the next lecture. Till then, don't forget to press the bell icon, share my channel with your friends.
And thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, bye bye. Keep learning.